अर्श या भगंदर, जिसको पाइल्स या फिस्टूला कहते हैं, आजकल ये समस्याएं कई लोगों में मिलती है, कई पेशेंट इसके आते हैं और इसका मुख्य कारण हमारा खान पान है। अगर हमारी डाइट में रेड चिली, थोड़ा स्पाइसी खाना अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो कहीं ना कहीं रक्त की विकृति होकर के, पित्त की विकृति होकर के, मांस को दूषित करके वो खास तौर से गुदा प्रदेश में इस प्रकार की व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। और कई बार क्या, एक स्थान पे ज़्यादा बैठना, ज़्यादा हार्ड जो रहते हैं सीट वगैरह उनके ऊपर ज़्यादा बैठना, और कई बार जो है कि अधिक यात्रा करते हैं अगर हार्ड सीट पे बैठ करके, उसके कारण भी होता है। तो खान पान और हमारी मतलब डाइट और लाइफस्टाइल, ये दो चीज़ें पाइल्स और फिस्टुला का मुख्य कारण है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा बचने के लिए अगर स्पाइसी खाने को कम कर दें तो पाइल से बच सकते हैं, फिस्टुला से बच सकते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक में ब्लीडिंग होती है और एक में पेन ज़्यादा होता है। तो वातिक अर्श जो होते हैं उनमें वेदना ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होता है, और पैत्तिक अर्श जो होता है उसमें जो है ब्लीडिंग होती है, और कफज अर्श में स्वेलिंग ज़्यादा होती है। तो वातिक, पैत्तिक, कफज, इन तीनों ही प्रकार के अर्श से बचने के लिए एक तो डाइट का ध्यान रखें, उसके साथ में अगर हम थोड़ा सा फ्रूट्स जैसे अमरूद है, अभी सीजन में आते हैं, पपैया का सेवन है, या जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका अगर सेवन करते रहें, और नियमित रूप से अगर हम ये ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अगर हम कॉन्स्टिपेशन को रोक लेते हैं तो पाइल्स की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। और जिनको प्रायः कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों को ये होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमारे खान पान में ऐसी चीज़ें रखें, जैसे मैदे का उपयोग कम करें, डीप फ्राई की हुई चीज़ों को थोड़ा कम यूज़ करें, या मसाले वाली बहुत ज़्यादा जो रेड चिली आदि रहती है इन चीज़ों का प्रयोग कम कर दें तो भी इनसे बच सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद जो है कई प्रकार के औषधियों का भी प्रयोग बताता है, और पाइल्स और फिस्टुला से बचने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो हरितकी का चूर्ण है। अगर सप्ताह में एक आध बार 1 से 2 ग्राम चूर्ण हरितकी का हम गुनगुने पानी के साथ में रात को सोते टाइम लेते रहें, और ये भी उनको लेना जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको पाइल्स और फिस्टुला बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो नियमित रूप से ध्यान रखें कि हरितकी का प्रयोग कर लिया, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर लिया, कभी गुनगुना पानी जो रहता है वो करके अवगाहन स्वेद, माने पानी के अंदर बैठना, तो उससे एक स्वेदन होता है। तो इस प्रकार से डाइट के द्वारा भी, लाइफस्टाइल के द्वारा भी, और कुछ मेडिसिन के द्वारा, इन सब का प्रयोग करके हम पाइल्स और फिस्टुला से बच सकते हैं। और रक्त को प्रदूषित करने वाले द्रव्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी द्रव्य रक्त प्रदूषित करते हैं, पित्त को प्रदूषित करते हैं, और उसके बाद में तीनों ही दोषों का संशय करके इस व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए खास तौर से खाने पीने में ध्यान रखें, फ्रूट्स आदि का प्रयोग करते रहें, और मैदे को अवॉइड करें, और साथ में जो चिकित्सक का परामर्श लें। और आजकल इसके इलाज के लिए कई टेक्निक हैं, और आयुर्वेद में जो मुख्य टेक्निक उसका नाम है क्षार सूत्र। क्षार सूत्र के द्वारा किसी भी प्रकार का पाइल्स या फिस्टुला है वो बड़े अच्छे से ठीक हो जाता है, और उसमें कोई ज़्यादा कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा चिंता की बात भी नहीं रहती है। क्षार सूत्र प्रक्रिया जो है हर आयुर्वेद चिकित्सालय में प्रायः उपलब्ध रहती है। तो कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें, क्षार सूत्र का प्रयोग करें। क्षार सूत्र के द्वारा बिल्कुल जो है पाइल्स फिस्टुला प्रायः अगर आपने नियमों का पालन किया तो निश्चित रूप से ठीक होता है। और आप डाइट को पालन करें, आप लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, खाने पीने में चीज़ों का ध्यान रखें। मिर्ची से अगर आप बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रेड चिली नहीं खाते हैं, तो आप वैसे ही इस व्याधि से बच सकते हैं।